आप जानते हैं मुझे? आराम से बात करिए। आप जानते हैं मुझे? ऐसे बात की जाती है? आप नीचे आ जाइए, सब लोग नीचे आ जाइए। नहीं तो आप ऐसे बात करेंगे, अरे कहेंगे। अरे कह रहे हैं, हम कह रहे तो नेताजी कह रहे हैं। आपने कहा अरे नेताजी। अरे नेताजी कह रहे हैं। सुनिए यार, क्या बात कर रहे हैं? क्या पता वो हमें बुला ले, इसलिए मैं खड़े हैं। मैं चंद्रशेखर आजाद। सर आपको तो बुला आप रहे हैं चले गए होते आप? सर आप अंदर चले जाइए ना। सर आपको बुला रहे हैं। आप जाइए। अरे ठीक है यार, जाइए ना आप अभी ये नशा सत्ता का उतर जाएगा। अरे चलिए आप जाइए, बिना ऐसा- बिना मतलब वाली बात न करिए, जाइए। तो फिर क्या बिना मतलब वाली बात न करिए, जाइए। आप मुझे नहीं आप जाइए। आप मुझे बात करेंगे। फालतू बात न करिए। फालतू बात आप सिखाएंगे? फालतू बात पीछे आप लोग हटिए। आप लोग पीछे हटिए। आप लोग पीछे हटिए। चलिए पीछे हटिए। चलो चलो पीछे, नीचे चलो। चलो नीचे पहले, चलो नीचे पहले। कहाँ भेजेंगे? कहाँ भेजेंगे? फालतू बात न करो हमसे। इज्जत से बात करिए। कैसे बात कर रहे हैं आज हम संविधान की गौरवशाली यात्रा पे बात करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। कल से ये चर्चा चल रही है सर। मैंने बहुत सारे दोनों पक्ष के और जितने भी हमारे मेंबर हैं सुना सर, उनको बड़े बड़े नेता हैं सर। इसके भाग 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है सर। लेकिन सारे नेता संविधान पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तानी कहेंगे, भारत कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये बड़ा सवाल है सर कि क्या संविधान के हिसाब से बात रखी जा रही है। मैं धन्यवाद दूंगा फूले साहू बाबा साहब अम्बेडकर को और मेरे नेता मान्यवर साहब श्री काशीराम को। 25 नवंबर 1949 को संविधान को सौंपते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। क्या ये चुनौती आज 75 साल बाद दूर हुई है? भारत ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ खुद को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य होने का ऐलान किया। लेकिन सर उस समय संविधान की स्थिति ये थी कि जैसे गांव का कोई आदमी, मैं 50 की बात कर रहा हूं, वो 50 साल पहले शहर में आ जाता और बड़े लोगों की महफिल में चला जाता, उस जहां वो खाना खा रहे हो, और वो टेबल पे नैपकिन को खा के जो है कि कहता कि ये तो फीका, क्योंकि वो जानता नहीं था, वो समझता नहीं था संविधान को, संविधान है क्या। संविधान उसके लिए महज दस्तावेज था। ये जिम्मेदारी थी राजनीतिक दलों पे कि वो संविधान को व्यवहार में लेके आते। और इसके इतने सारे आर्टिकल हैं, अगर इनको व्यवहार में लाया जाता तो मुझे लगता कि आज देश बहुत बदल गया होता। बाबा साहब ने कहा था कि लोकतंत्र भारतीय भूमि का केवल ऊपरी पोशाक है, उनके अनुसार यहाँ की संस्कृति अनिवार्य तौर पर लोकतांत्रिक है। भारत जैसे गरीब और गैर बराबरी वाले देश में संविधान के जरिए छुआछूत खत्म करना, वंचितों के लिए सकारात्मक उपाय करना, सभी वयस्कों के लिए मतदान का अधिकार देना और सबके लिए सम्मान अधिकार तय करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी सर। ये संविधान है कि आप वहां बैठे हैं और मैं यहाँ खड़ा होकर अपनी बात रख रहा हूं, और इस देश में आदिवासी महिला के तौर पे जो है राष्ट्रपति बनी है, और प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बना, लेकिन शेड्यूल कास्ट के बड़े नेताओं को भी जो है राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। इस संविधान की देन, अगर वोट हम पे नहीं होता तो शायद अमीर और जो राजा महाराजा खुद को मानते हैं हमारी गलियों तक नहीं आ पाते, हमारे हाल नहीं जान पाते। आजादी का मतलब सर सिर्फ अधिकार पाना भर नहीं है, इसके लिए हमारे संविधान में सरकार और नागरिकों के अधिकारों के शासन के कर्तव्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। बाबा साहब ने संविधान सभा में दिए गए भाषण में कहा था कि स्वतंत्रता आनंद का विषय है, पर अब हमें अपनी जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना होगा। संविधान ने सुनिश्चित किया कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा, वोट से नेता तैयार होगा। आर्थिक बराबरी के लिए सरकार क्या कर रही है? गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। सुबह उठते कहीं बम की धमकी मिलती, कहीं दंगे की। ये अमृत काल है सर, यह धमकी काल है। कितना बढ़ रहा है आर्टिकल 15 सर। भारत में आज भी घोड़ी चढ़ने बैठते होती है। प्लीज सर क्या दलितों को यहाँ भी बोलने का सर अगर सबको 4 मिनट दे दो मुझे दे दो। ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट, डोंट वेस्ट भाई सर आप तय करो, अगर सबको 4 मिनट दिए तो आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ इसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा और बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? नो ये ऑल इंडिपेंडेंट पीपल आर हैविंग ओनली 4 मिनट्स। यू टेक सर इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूँ सर, और जीत के आया हूँ सर, किसी की दया में नहीं आया। टेक 1 मिनट एंड फिनिश। सर कल भी बोले तो एक दलीय पार्टी के लोग
आप मौका दो सर। मूछे रखने पर हत्या होती है, महिलाओं पे, छोटे मासूम बच्चों पर रेप हिंसा होती है। एनसीआरबी का डाटा देकर डर लगेगा। यही 1 किलोमीटर में संविधान को जला गया और महाराष्ट्र के परभनी में अभी भी संविधान को नष्ट किया गया, उसकी कॉपी को। आर्टिकल 25-26 में संविधान में सभी को धार्मिक आजादी। कहां है दलितों की, मुसलमानों की, जैनों की, बौद्धों की, ईसाइयों की? छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज को संविधान की अपनी धार्मिक आजादी के आधार पर जो है उनको अपमानित करके जेल में बंद कर दिया। संभल, अजमेर, अयोध्या सब इसका उदाहरण है। ये सरकार आलोचना डरती है। कितने लोग जेल में बंद है? मिरान हैदर, खालिद सैफी, उमर खालिद खान, सिफा खान, गुलफ्शा फातिमा और आजम खान साहब राजनीतिक विरोध में बंद है। सरकार यहां बैठी है, सरकार सामाजिक न्याय की बात करती है। बताए कितने दलित मुख्यमंत्री बना रखे आपने? 13 ज्यादा सरकार स्टेट में सरकार है। कितनी महिला मुख्यमंत्री है? आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिजर्वेशन प्रमोशन में जारी नहीं किया। और ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन आप देंगे नहीं देंगे, आप बताने का काम करें। मैं 75 साल की गौरव यात्रा में हम एक सभ्य समाज नहीं बना पाए, इसलिए जाति आधार पर SC ST OBC के बच्चों को प्राइमरी स्कूल से लेकर उच्च संस्थानों में भेदभाव किया जाता है। सरकार निरंकुश हो गई, कोई बुलडोजर से कार्रवाई करता है। कल मंत्री जी ने कहा हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, 69 शिक्षक भर्ती में उसकी सिफारिशों को नहीं माना। EWS के जरिए आपने संविधान पे, आरक्षण के प्रावधान पे हमला किया। 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं सर। संविधान सर, न्यायपालिका में आर्टिकल 124 ये कहता है सर, ये अधिकार जो है। संजय सर जी प्लीज कंक्लूड सर 1 मिनट में प्लीज संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए, अभी तक नहीं हो रही है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन कब बनेगा? क्या चंद परिवार ही सर जज बन सकते हैं? और आज हम सर, मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं सर, सेवाओं में SC ST OBC वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व है? भारत सरकार के मंत्रालयों के अधीन PSU में, बैंकों, बीमा कंपनियों में और स्वच्छता संस्थानों में आउटसोर्स तथा कॉन्ट्रैक्ट पर वर्तमान कार्यरत कर्मचारी कुल कितनी संख्या है? आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट में कार्यबल SC ST OBC कितना प्रतिशत है? निजी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी, उनके SC ST OBC की वर्ग लाभ। सर खत्म कर, लास्ट पॉइंट सर, मैं फिर स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं सर, यहां बैठे SC और OBC के मेंबर से कह रहा हूं सर, उनको सामाजिक जिम्मेदारी का ध्यान भी रखना चाहिए। पार्टी के प्रति वफादारी के साथ साथ अपने वर्गों के प्रति ईमानदारी भी रखनी चाहिए। ईमानदारी नहीं होगी तो उन वर्गों का भला नहीं हो सकता और हमें बहुत सरकारों से उम्मीद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चंद्रशेखर आजाद, आपको वचन देता हूं कि हम सागर जिले कलेक्ट्रेट पर बैठ के और अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसे जैसा माँ का दूध पिलाओ तो गोली सीने पे मारना, पीछे तो धोखा मत देना अगर तुम्हारे को बहुत। और अगर तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, बहादुरों के सीने नहीं कम पड़ेंगे। तुमसे मुकाबला करेंगे 15 दिन बाद, जितना जोर उतना लगा लेना। और एक और कि ये कीड़े मकोड़े हैं, ये आपकी गलतफहमी है। सब्र की एक सीमा होती है और जिस दिन इन गरीबों का सब टूटा तो शायद छिपने की जगह नहीं बचेगी। याद रखना मेरी बात। ये अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी अंकित ठाकुर को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, जिसकी गिरफ्तारी अंजना द्वारा पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर और IG सागर को आवेदन देने के बाद भी नहीं हुई। इस मां को जिसने 9 महीने पेट में रखे उन दोनों बच्चों को, अंजना को और नितिन को पाला, उन दोनों बच्चों के हत्यारों को सजा दिलाने में मदद करोगे? बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? 15 दिन सरकार के और 16वां दिन हमारा। परिवार के किसी भी, चाहे वो राजेंद्र का परिवार हो और चाहे अंजना का परिवार हो, अगर इन परिवारों के किसी भी व्यक्ति को किसने छुआ भी तो फिर वो होगा जिसकी कल्पना भी सरकार ने नहीं की होगी। मेरी बात को आप याद रखना, ये वचन है हमारा। भोपाल जैसा माहौल बना दोगे नहीं बना दोगे? और ऐसा तो नहीं कि डर के घर में बैठ जाओ मुकदमे को दिखाने। दूसरों की तो मुंह दिखाने नहीं आ रहे, जैसे वो पहले वाले नेता आए थे ना, आके आंसू पूछने और आंसू गिराने, ऐसे नहीं आ रहे। आर्या पार की करने आ रहे। क्या तो हम नहीं रहेंगे या फिर हमारी मांगे पूरी होंगी बस। शोषण बंद होगा या कुछ और घरों में अंधेरा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हाय तौबा मचा, तब मेरे भी याद है चुनाव के बाद का दौर था, मुझे भी गुस्सा था आप लोगों पे थोड़ा सा कि मैंने आपको इतना समझाया संविधान बचाओ यात्रा निकाल के भोपाल में इकट्ठा करके कि मुझे ताकत दे दो,
इन भाजपा कांग्रेस के चक्कर में यहां मत पड़ो। ये भाजपा कांग्रेस के लोग चुनाव में वोट लेंगे और फिर चुनाव के बाद आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे। ये बस आपके दुख में, दर्द में घड़ियालू आंसू बहाने आएंगे, उसके बाद आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे। मैंने आपको खूब समझाया, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया। आपको मेरे द्वारा तैयार किए गए नौजवानों में नेता नहीं दिखाई दिए, आपको इन पैसे वालों में नेता दिखाई दिए, और आपने मेरा साथ नहीं दिया। इतनी मेहनत करने के बाद मुझे भी थोड़ी सी तकलीफ थी, लेकिन मैंने सोचा जो ताकत हम लोग यहां हासिल नहीं कर पाए वो ताकत हम कहीं और हासिल करेंगे, क्योंकि आपकी आवाज तो उठानी है। तो फिर मैं मेहनत में लग गया कि जो काम अधूरा रहेगा उसको पूरा करना है। और मुझे विश्वास है 3 दिन बाद 4 तारीख है, परिणाम आएंगे तो परिणाम आपकी ताकत के रूप में आएंगे। नगीना से हम लोग लोकसभा की सीट जीत के आएंगे, मेरी बात को आप याद रखें। अच्छा होता कि जब मैंने आपको दुख की बात बताई तो आप उस दुख में आंसू भी बहाते, जिस तरह आपने एक अच्छी बात सुन के तालियां बजाई। लेकिन बुरा यह है कि आपके मन को जो अच्छा लगता है आप उसी पे खुश होते हैं। फिर राजेंद्र जो उसके चाचा है उसको पीट के मार दिया गया, और मारने वाले, इस बार मारने वाले आरोपी खुद नहीं थे, ताकतवर लोग, उन्होंने अपने लठैतों से मरवाया। जो उनके यहां हाली का काम करते हैं, क्योंकि ताकतवर लोग हैं, उनकी जो मजदूरी करते हैं, उनसे मरवाया। जो इतने ताकतवर हैं कि उनके खिलाफ पीड़िता के बताने के बाद एफआईआर में नाम ना लिखे गए, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे करने कितने आसान है। इस परिवार के बच्चों पे मुकदमे करने कितने आसान है। और आपको पता है, जो सुरक्षा व्यवस्था इस परिवार को दी गई थी, बिना बताए वो सुरक्षा व्यवस्था हटा ली गई, जिससे कि इनकी जान लेना आसान हो जाए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताना। दोस्तों जितने लोग हमारे भाई बहन चंद्रशेखर के आज़ाद संग जुड़ना चाहते हैं वो कमेंट करके बताइए आप लोग। और इस मिशन को जो चंद्रशेखर आज़ाद ने चालू किया, सबसे ज़्यादा शिक्षा पे फोकस किया जा रहा है। शिक्षा, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, महंगाई के कारण जो हमारे गरीब भाई हैं वो गरीब बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। इसीलिए हमारे इस चंद्रशेखर भाई के साथ मिशन में सभी लोग शामिल हुई है आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो शेयर कर दें, दबा के शेयर करें, लाइक कमेंट शेयर कर दें, हमारे चैनल को फॉलो कर लें। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।